हेलो साथियों, वेलकम टू यूपी एग्जाम्स वाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये सेशन पॉलिटी का है, मतलब भारतीय संविधान कह सकते हैं। और इसमें संविधान की मूल बातें, मतलब जैसे संविधान का निर्माण हुआ वहाँ से हम कुछ सवालों को करेंगे। और ये सवाल हर एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर जैसे एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, सब में ये काम आते हैं। सवाल ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर जगह पूछे जाते हैं। तो हम लोग सवाल करते हैं एक एक, और इन सवालों को जानना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का विद्यार्थी है तो इन सवालों को जानना, समझना और करना मतलब सबसे ज़रूरी है। ये बेसिक है, एक तरह से कह सकते हैं। तो एक एक करके हम इन सवालों को देखेंगे। तो प्रथम प्रश्न है, कह रहा भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था। आप सब जानते हैं भारतीय संविधान सभा का गठन वर्ष 1946 में हुआ था और इसका प्रस्ताव कैबिनेट मिशन ने रखा था। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कैबिनेट मिशन। मतलब आप लोग अपने उत्तर भी चेक कर लेंगे कि कितने आपके सही हुए। कैबिनेट मिशन सही उत्तर हो जाएगा, मतलब सी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। 9 दिसंबर 1946 को देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय हॉल, सेंट्रल हॉल कहते थे, इसमें पहली बैठक हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार से थे। तो आप सब जानते हैं बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बी आंसर इज करेक्ट आंसर। बाद में राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने थे, स्थायी परमानेंट, है ना। चलो अगले सवाल पर आ जाते हैं। संविधान के प्रारूप को तैयार करने वाली सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आप सब जानते हैं प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त सन 1947 को, 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। अर्थात ए इज द राइट आंसर, है ना, अंबेडकर साहब इसके अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, है ना। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप सब जानते हैं, है ना, शुरुआत होती है 9 दिसंबर 1946 से और समाप्ति होती है 26 नवंबर 1949 को। तो 46 से 49 तक आप लोग देखेंगे तो 2 साल 11 महीने, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल लग गई है ना, 46 से 49 तक। तो इसमें 12 दिन कम थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथे प्रश्न का ए, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगले सवाल पर कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। तो संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, बीएन राव ने, बेनेगल नरसिंह राव, यही सलाहकार थे। तो आप सब जानते हैं, फिर इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला है, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, जो बाद में संविधान सभा की प्रस्तावना बना। ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर सन 1946 को, यह संविधान सभा की तीसरी बैठक थी, है ना। तो 13 दिसंबर 1946 को यह पेश किया गया था और 22 जनवरी 1947 को यह पास हो गया था। कब हो गया था, पास हो गया था। लेकिन सही आंसर क्या होगा, है ना, पूछ रहा है कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। आगे, संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो प्रांतीय संविधान है ना समिति थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे। देखो, संघ संविधान समिति के कौन थे और प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे। तो आप सब जानते हैं सर, प्रांत से रिलेटेड जो समिति थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब थे। आगे आ जाता है, कह रहा भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया। देखो, राष्ट्रीय ध्वज हो, राष्ट्रीय गान हो, राष्ट्रीय गीत हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये सब 24 जनवरी सन 1950 को हुआ था। तो 24 जनवरी 1950 ये अंतिम बैठक थी, 12वीं बैठक थी, इस बात को भी आपने याद रखना है ना। तो 24 जनवरी सन 1950 को ये तीनों चीजें, चाहे संविधान, है ना, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जय, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और हमारा राष्ट्रीय ध्वज, सॉरी, राष्ट्रीय ध्वज पूछा है, माफी चाहेंगे, राष्ट्रीय ध्वज आपका 22 जुलाई 1947 को, हाँ जी, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज पारित, मतलब अपनाया गया था। बाकी चीजें समझिए, राष्ट्रीय गान आपका, राष्ट्रीय गीत आपका और राष्ट्रपति का चुनाव, ये 24 जनवरी 1950 को, है ना। तो 24 जनवरी 1950 को तीन महत्वपूर्ण चीजें, और राष्ट्रीय ध्वज पूछा जाए तो 22 जुलाई 1947 को, है ना। मैं भी इसी तरफ चला गया था, है ना, पहले ये बताना चाहता था, तो राष्ट्रीय ध्वज भी उसी में ऐड हो गया, माफी चाहूंगा।
आगे है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में गठित हुई थी, अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था और इसमें कुल 7 सदस्य थे, 7 टोटल, है ना। अंबेडकर साहब को मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। आगे आ जाता है, कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जिसमें सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। तो मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय गीत हो और चाहे राष्ट्रगान हो, है ना, ये सब 24 जनवरी 1947 को। आगे आ जाते, विभाजन के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में भारत के राज्यों और प्रांतों के लिए कुल कितनी सीटें बची थी? आप सब जानते हैं पहले 389 थी सीटें, है ना, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी और 93 सीटें, है ना, 93 सीटें देसी रियासत से थी। लेकिन जब विभाजन हो गया तो 299 सीट बची, मतलब 299 सीट बची, है ना। और 299 सीट में से अगर आप लोग देखोगे तो 229 सीटें आपके देसी भारत से और 70 सीट, मतलब 229 ब्रिटिश भारत से और 70 सीटें रियासतों से, है ना, या देसी भारत से। तो कह रहा है भारत के राज्यों और प्रांतों के लिए कुल कितनी सीटें बची? तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 299 सीटें बची थी। पहले कितनी थी? 389। तो आपको इस बात को याद रखना है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना हमेशा के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। 12वां प्रश्न है, संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीट मिली थी? आप सबको पता है कांग्रेस पार्टी को अपने सदस्यों की 199 और 9 समर्थन से जीते थे। तो टोटल 208 सीट थी। कितनी थी? टोटल 208 सीट थी। इस बात को हमें याद रखना है। टोटल कितनी सीट थी? 208 थी। वहीं मुस्लिम लीग की बात करें तो 73 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। आगे आ जाते हैं। अगला है, संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? है ना, संविधान निर्माण के दौरान झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे और जवाहरलाल नेहरू थे। तो पूछ रहा है झंडा समिति की अगर बात करें हम लोग तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से आप लोग भी उत्तर कीजिएगा कि झंडा समिति के। सवाल आपके लिए ही है, आप सभी लोग इसका एक बार उत्तर करो फटाफट से। आपके लिए ही है ये सवाल। जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, हाँ देखो कई बार कंफ्यूजन क्या होता है मैं बताऊं आपको कि आप लोग है ना लगाते कृपलानी। कृपलानी साहब झंडा उप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि झंडा समिति के अध्यक्ष थे अपने राजेंद्र प्रसाद जी। आपका सही उत्तर हो जाएगा अभी, है ना। अगला प्रश्न है, मूल रूप से अपनाए गए भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को बना था, इसमें कुल कितने आर्टिकल्स थे? तो आप सब जानते हैं इसमें कुल भाग की संख्या 22 थी, है ना कि 25 थी, 22 थी। 395 अनुच्छेद थे, तो यहाँ भी 395 है और 8 अनुसूचियां, तो यही सही हो जाएगा। यहाँ 12 तो वर्तमान में है, शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी, तो ए इज द राइट आंसर। आगे संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आप सब जानते हैं महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, जिसमें अकेले 5 महिलाएं हमारे संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश से थी। तो आप याद रखेंगे महिलाओं की कुल संख्या 15 थी, है ना। भारतीय संविधान को पूरी तरह से अपने हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखने वाले कौन थे? देखो संविधान तैयार किया अंबेडकर साहब, उनकी समिति और संविधान सभा ने, है ना, लेकिन उन्होंने तो नोट्स बनाए थे ना। अब प्रॉपर एक किताब में लिखा गया हाथ से, ये काम किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना, इन्होंने लिखा था। तो सुलेखक या फिर कैलीग्राफर थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बिहार से थे। आगे है कि संविधान के मूल दस्तावेजों को सुंदर चित्रों और कलाकृतियों से सजाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? अब इस पर कुछ चित्र बने हैं, कुछ बढ़िया पेंटिंग्स हैं, डिजाइन है ना, आकृतियां। ये नंदलाल बोस, ये शांति निकेतन से थे, इन्होंने और इनकी टीम ने ये काम किया था। तो आप इस बात को याद रखेंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा का प्रतीक क्या था जिसे आधिकारिक तौर पर अपनाया गया? आप सब जानते हैं, है ना, संविधान सभा का प्रतीक या सील मोहर क्या था जिसे, है ना, आधिकारिक तौर पर अपनाया गया? ये इस वीडियो के नीचे होमवर्क, अगली वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा और फिर अगले टॉपिक पे हम लोग करेंगे अगले दिन। ठीक है, तो बनाए रखें, बने रहें।
ये सीरीज आपके बहुत काम आएगी, इसमें बहुत अच्छे सवाल हैं आप सबके लिए, मजा आएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।